विष्णु जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए। वो कह रहे हैं एक सच्चाई ये है कि वहां सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन सच्चाई दूसरी वो भी तो है जहाँ खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, जहाँ अवशेष निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट पर क्वेश्चन मार्क है अभी। देखिए, अब कोई भी आदमी कुछ भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ हनुमान जी, अभी आप अपने चैनल पे ये चित्र दिखा रहे हैं, अब ये अगर क्या कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या? किसी मस्जिद में मिलता है क्या? एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पर वही लिखा है जो मौका बोल रहा है, जो स्पॉट बोल रहा है। अगर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की मूर्तियां मिली हैं, तो वही बात एएसआई ने लिखी है। अब चाहे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुला लीजिए, चाहे टर्की से किसी को बुला लीजिए, वो यही बोलेगा कि ये हिंदू मंदिर का परिसर है। अगर आज वेस्टर्न वॉल जो आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? आज गणेश भगवान की जो मूर्तियां अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? तो प्रश्न चिन्ह लगाना तो बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया नहीं देखी है। कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया है, उसने कभी भी एएसआई पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। उसने कहा था कि ये सर्वे इस स्टेज पे ना हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना करे, इसको कोई और कंपनी करे, कोई अरब देश से कंपनी आए, टर्की की कंपनी करे, पाकिस्तान से कंपनी आए, या कोई वर्ल्ड से कंपनी आए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। समाधान होगा जब यहाँ पर खड़े होकर जवाद साहब कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि जानकार व्यक्ति है, लेकिन जानकार व्यक्ति देखिए कैसी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट को, वो कह रहे हैं अभी तो कोर्ट ने माना नहीं है एएसआई की रिपोर्ट को, अगर एएसआई की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते रहे तो फिर तो ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे ना विष्णु जी। तो लंबी कानूनी प्रक्रिया। जवाब साहब को मैंने जानकार व्यक्ति कहा, ये बात मैं मानता हूं, पर मुझे उनसे उम्मीद है कि और जानकारी करें अंजुमन इंतजामिया से। मैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। जवाब साहब मुझे बताएं यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो इस पूरी प्रोसीडिंग में रहा, कोई भी एफिडेविट दिखा दे अंजुमन इंतजामिया का जो रिप्रेजेंट कर रही है जवाब साहब को, जिसमें उन्होंने कहा हो कि एएसआई ये सर्वे ना करे। ये उनका स्टैंड ही नहीं था कि एएसआई एक विश्वसनीय संस्था नहीं है, वो उनको उसका सर्वे ना करे। और एएसआई की जो रिपोर्ट है और एएसआई की जो टीम है, उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी थे। तो हर एक चीज का ख्याल रखा गया। अब रिपोर्ट आने के बाद आप रिपोर्ट को तर्कों पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर रहे हैं। अगर आप एएसआई पर क्वेश्चन करने से विवाद बढ़ेगा जवाद साहब। नहीं, जब विवाद बढ़ाने को बढ़ा करके लेकर के कौन आया? विवाद एक कोर्ट में चल रहा है ना, एक लड़ाई अदालत की प्रक्रिया चल रही है। आप सड़कों पर आना चाहते हैं उसे लेकर? बिल्कुल नहीं लेकर के आना चाहते। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कों पर लेकर आए? नहीं, हमने कब कहा? जबरदस्ती हमारे मुंह में अल्फाज। हमने, आपने अभी क्या बोला? आपने अभी यही तो कहा, सड़कों पे कहा। इस पूरे मामले को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कहाँ लेकर जाएंगे फिर? बिल्कुल कोर्ट की कहाँ लेकर जाएंगे? अभी तो कहा आपने कि सड़कों पर लेकर जाएंगे। अभी क्या बोला आपने? आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। अभी आप बोले कि अगर सड़कों पर जाना होगा सड़कों पर लेकर जाएंगे। अब आप उलट गए। लड़ाई है, उलट मत जाइए, उलट मत जाइए अपनी बात से। अभी आपने बोला कि सड़कों पर लेकर जाएंगे। ऑन एयर झूठ बोल। नहीं, आप बोल रहे हैं भाई, आपने बोला अभी सड़कों पर लेकर जाएंगे। विवाद मत बढ़ाइए। हाँ, कादरी साहब और मेहतर जी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि 1993 में पूजा रोकी गई, वो भी 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको अपना हक मिल गया, आप जिस गर्ज के साथ कोर्ट को गए थे, अब उसके बाद में आप उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे, तो ये बात तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा, ये जवाब देखिए, ये कह रहे हैं कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे। अरे भैया, कब्जा आपने किया, तोड़फोड़ आपने की। वहां पर एएसआई सर्वे में केवल हिंदू कलाकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की अरे फिर 1991 का क्या करेंगे? 1991 से पहले वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे? अरे आप मुझे ये तो बताइए, अदालत ने अभी आपको निर्णय दिया, अब आप आज सर्वे नहीं मान रहे। अरे आप कह रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं ना अभी, हम कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं ना कि हम दंगा करेंगे। अरे दंगे की बात कहां से होगी? वो कह तो रहे हैं हर जगह, वो कह तो रहे हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे हैं। दंगे की बात खड़े तो हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए कायदा जी, आज ये जो सद्भाव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, अदालत का निर्णय आया और आज संवैधानिक रूप से हमारे सनातनियों को उनका अधिकार मिला, इसलिए आज ये समाधान की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। तब तक एक चीज मैं पूछूंगी, छोड़िए आप, पहले दिन देखिए कादरी साहब
खत्म करो, कादरी साहब, संवाद के जरिए करो। फिर मौलाना साहब की गवाह बात है हमने मेरी इस सुनाई। बात की। कादरी साहब मेरी बात आप गवाह है, अरे भाई। मैंने संवाद की बात की थी। ठीक है, संवाद की आपने बात कही। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट। अरे राज मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए। प्रेम जी, हम लोग यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, और मुझे लगता है कि उस समाधान की जो एक लकीर है वो आगे बढ़ानी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ समाधान क्या होगा, क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की जिनकी बात हमने चलवाई, उनका ये कहना है कि जब मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो फिर आपको भी एक कदम आगे लेना होगा, क्योंकि कुछ पूजा स्थल ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए मायने रखते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, और उसमें ही अयोध्या था, उसी में मथुरा है। देखिए, आरएसएस ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर कहा है कि राम मंदिर का जो मसला है, इसके अलावा हम बाकी मसलों को नहीं उठाएंगे। ये देश हित में है कि हम हमेशा नए विवाद खड़ा ना करें, तो इस बात पर कायम रहने की जरूरत है। एक तो ये है, बात कंप्लीट, अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, अच्छा बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद, अच्छा ठीक है वो बात कंप्लीट, एक मिनट कादरी साहब, वो बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद जैसे ये जैन साहब बहुत सारी अदालती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मथुरा भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं, तो यही कारण है कि इससे आरएसएस भी अपने आप को दूर रखे हुए है, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे लोगों ने भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से दूर रखा है। अब ये इंडिविजुअली ये इस केस को ले जा रहे, चूंकि इस देश में सबको संवैधानिक उपचार पाने का हक है, और वो कह भी रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन के करेक्शन की बात है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये बात जैन साहब भी कह रहे हैं। तो इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के भी रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस मंदिर से जुड़े विवाद पक्ष का दोनों, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है। उसके बाद एक और बात है, रुक जाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके सुन लीजिए। अरे भाई, ऐसे अपहरण हो जाता है बात। अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, और साथ ही साथ एक और चीज नहीं, पर वो कह रहे हैं कि काशी मथुरा के बाद ब्रेक लगेगा या उसके बाद नहीं लगेगा। अरे हमने क्या कहा, ईमानदारी से हमें हमारे इन आराध्यों के जो मुख्य हमारे आस्था का केंद्र है, वो ईमानदारी से आप वापस कर दीजिए। पहले बात ये हो पाएगा क्या? ये हो पाएगा? तो 40,000 यही मैं समाधान की बात कर रही हूँ, सॉल्यूशन क्या है? सरिता जी, समाधान बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? आ, का और माँ, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हम और नहीं उलझ रहे, सुन लीजिए, नहीं उलझ रहे, नहीं तो आप चले जाइए, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास चले जाइए, लिखा है 27 मंदिरों को तोड़ करके तैयार किया गया। समझ में आया? तो हम नहीं बाकी, हम नहीं बदला लेंगे। फिर आप अगर उन मुगलों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आस्था की बुनियाद पर बदला नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन मुगलों से बदला ले रहे हैं, हम उन मुगलों से बदला ले रहे हैं। अगर आप उनको बदला आपसे है, अगर आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बदला आपसे है।